कल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सिरसा में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। दरअसल वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी देर तक तू तड़क की बातें चलती रही, लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ाने के बाद एक दूसरे पर हमला करने की भी कोशिश दोनों तरफ से की गई। सबसे पहले कांग्रेस नेता नवीन केडिया के ऑफिस के बाहर पथराव कर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद आक्रोश में आकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस दलबल ने ऐसा नहीं होने दिया। फिलहाल इस घटना में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता राजन मेहता की गाड़ी पर पथराव से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। वहीं बात की जाए तो कांग्रेसी नेता नवीन केडिया के ऑफिस के शीशे भी टूटे हुए दिखाई दिए। इस घटना के बाद से सिरसा में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। हालांकि भारी पुलिस दलबल इस घटना को रोकने और घटना के बाद लोगों को शांत करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन दोनों तरफ से आक्रोश की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए पुलिस के जवान और तैनात किए गए। फिलहाल भाजपा नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के एक युवा नेता ने उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा नेताओं पर दबंगई करने के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से सिरसा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। क्या गुंडा करती है जी? पार्टी ने प्रचार करना नहीं सकता, ये क्या गुंडा करती है? कौन गुंडा करती है बता रहे हो? आप है क्या आपको? और जाते हैं ना मैडम आप ऐसे लगा रहे हो, जेब में उसको दिखा देगा उसी का मंशा। मेरे को भी जेब में पैसा नहीं है, थोड़ी बहुत एक रुपया में ऐसा हम करते हैं। निष्पक्ष चार महीने बाद विधानसभा भी है। हाँ, कोई हमारा तो जो होगा तो होगा, हम भी देख लेंगे। पहले भी 8 बार अंदर अंदर कल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सिरसा में तनावपूर्ण का माहौल पैदा हो गया। कांग्रेस नेता राजन मेहता ने कहा कि कल चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों को पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वे और उनके कुछ साथी मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया। इसके साथ ही नवीन केडिया के ऑफिस पर पथराव करके भी ऑफिस के शीशे तोड़े गए। राजन मेहता ने अब इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता ने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी कल देर शाम देखने को मिली। चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन चुनाव की वोटिंग खत्म होने से पहले भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं ने लोगों को पैसे देकर वोट खरीदे हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के नेता वहां मौके पर पहुंचे और मामला तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के ऑफिस और गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल वीरभान मेहता ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिरसा लोकसभा उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने इस मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। उनका भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्वक माहौल पैदा करने में जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जो नहीं होना चाहिए था। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इस तरह का कल्चर कांग्रेस का हमेशा ही रहा है। उन पर भी पहले कई बार हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई है और पुलिस इस मामले की
तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस चुनाव को लेकर हताश और निराश हैं और इस तरह की घटना सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कई जगहों पर कांग्रेस के नेता अंजाम दे चुके हैं। मैडम, कल सिरसा के अंदर शाम को एक झगड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे। लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहां पहुंचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। कोई कंप्लेंट दी गई? पता नहीं, हमारे लोग कर रहे हैं जो भी लोग। पुलिस गवाह थी वहाँ। तो छोड़ दो ऐसे लोग जो है जो हताश हैं, निराश हैं। आपने देखा इस चुनाव के दौरान जगह जगह उन्होंने प्रयास किए हिंसा फैलाने के, लोगों के साथ हाथापाई करने के, गाड़ियाँ तोड़ने के। तो गुंडों की तो गुंडागर्दी, तानाशाही इस तरीके चलने वाली नहीं है लोकतंत्र में। और जितना उन्होंने इस तरह की हरकतें की उतना मैं समझता हूँ कि जनता ने हमें और आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनता ये सोचती है कि जब इनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी घटनाएं कर सकते तो हमें कहाँ का कुछ समझेंगे। तो गुंडागर्दी, तानाशाही, बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पर पहले भी हमला हो चुका है और कल जो इंसिडेंट है, सूचना ही मिल रही थी कि आपकी बेटी के साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है। हाँ, वहाँ पर थे, शर्म आनी चाहिए उनको, बच्चों के साथ हो तो 14 साल की है। इस तरीके से करना, गाड़ी को घेर लेना, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई? मैंने कहा कि प्रशासन, सारा प्रशासन वहाँ था, सबके सामने बातें हुई है और इस तरीके से जो भी कोई भी किसी के साथ करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो, किसी और की बेटी हो, किसी और का परिवार हो। लगता नहीं कि राजनीति में गिरावट आ गया इस तरह का? ये तो गिरे हुए लोग हैं ही, गिरे हुए लोग गिरावट की राजनीति करेंगे।